डैल्मेटियन पेलिकन सचमुच देखने लायक होता है। जरा सोचो, एक ऐसा पंछी जो सबसे बड़े ईगल से भी बड़ा हो। यह है डैल्मेटियन पेलिकन, एक शानदार पंछी जिसके पंख 3.2 मीटर तक फैल सकते हैं। ये तो एक कार से भी ज्यादा चौड़ा है। ये दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पंछियों में से एक है और कभी-कभी एक छोटे बच्चे जितना भारी हो सकता है। इस शानदार जीव को आसमान में उड़ते देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। डैल्मेटियन पेलिकन या पेलिकैनस क्रिस्पस एक प्रभावशाली कदकाठी वाला पंछी है। ये जहां भी जाता है सबका ध्यान अपनी ओर खींच। पंख चांदी जैसे सफेद होते हैं जो इसके काले उड़ान पंखों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। प्रजनन के मौसम में बड़े पेलिकन के गर्दन के पीछे घुंघराले पंख निकल आते हैं, जैसे बालों का एक शानदार ताज। इसके चमकीले नारंगी रंग की चोंच वाली थैली के साथ डैल्मेटियन पेलिकन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी सबसे खास चीज है इसकी बड़ी चोंच। इसकी चोंच में एक थैली होती है जिसमें 13 लीटर तक पानी आ सकता है। इस थैली का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, जो पेलिकन का मुख्य भोजन है। डैल्मेटियन पेलिकन को खाना खाते देखना एक अद्भुत नजारा होता है। डैल्मेटियन पेलिकन दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर चीन तक एक विशाल क्षेत्र में पाया जाता है। इसे उथली मछलियों से भरपूर झीलें और डेल्टा पसंद हैं, जहां अक्सर घोंसले बनाने के लिए सरकंडे होते हैं। ये आर्द्र भूमि पेलिकन के जीवित रहने के लिए जरूरी है, जो उन्हें खाना और आश्रय दोनों प्रदान करती है। ये पंछी प्रवासी होते हैं। वे अपने प्रजनन और सर्दियों के मैदानों के बीच हैं। डैल्मेटियन पेलिकन की भूख बहुत ज्यादा होती है। इसका खाना लगभग पूरी तरह से मछली ही होता है। इन्हें कार्प, पर्च और मीठे पानी की दूसरी मछलियां बहुत पसंद हैं। ये आमतौर पर समूहों में शिकार करते हैं और अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करके मछलियों को उथले पानी में लाते हैं। एक बार जब मछली घिर जाती है तो पेलिकन उन्हें अपनी थैलियों में भर लेते हैं और पूरा निगल जाते हैं। भाग 5, अगली पीढ़ी का पालन पोषण, प्रजनन और घोंसला बनाना। डैल्मेटियन पेलिकन का प्रजनन काल जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। आमतौर पर यह फरवरी और मई के बीच होता है। इस दौरान नर पेलिकन मादाओं को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन करते हैं। इन प्रदर्शनों में सिर हिलाना, चोंच बजाना और थैली फुलाना शामिल है। डैल्मेटियन पेलिकन बहुत ही सामाजिक पंछी होते हैं। वे अपने घोंसले झुंड में बनाते हैं, अक्सर द्वीपों पर या उथले पानी में तैरते हुए चबूतरों पर। के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। छोटे पेलिकन को उड़ना सीखने और आत्मनिर्भर बनने में लगभग 3 महीने लगते हैं। भाग 6, खतरे की कगार पर। डैल्मेटियन पेलिकन के लिए खतरे। दुख की बात है कि कई अन्य शानदार जीवों की तरह डैल्मेटियन पेलिकन को भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों की वजह से उनकी आबादी में कमी आई है, जिसके कारण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN ने उन्हें लगभग खतरे में के रूप में वर्गीकृत किया है। सबसे बड़ा खतरा है उनके आवास का नुकसान। जैसे जैसे इंसान खेती और विकास के लिए आर्द्र भूमि को सुखाते जा रहे हैं, पेलिकन अपने खाने और प्रजनन के स्थान खोते जा रहे हैं। आवास के इस नुकसान से पंछी छोटे और बिखरे हुए इलाकों में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे वे अन्य खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। डैल्मेटियन पेलिकन के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई में उनके प्रयासों से वास्तविक फर्क पड़ रहा है। संरक्षण की एक अनोखी रणनीति में कृत्रिम घोंसले बनाने के चबूतरे शामिल हैं। ये चबूतरे पेलिकन के लिए सुरक्षित और स्थिर घोंसले बनाने की जगह प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक घोंसले वाले क्षेत्रों के नुकसान की भरपाई करते हैं। ये चबूतरे बहुत कामयाब साबित हुए हैं और पेलिकन उन्हें आसानी से अपना रहे हैं। भाग 8, मानवीय प्रभाव, दोधारी तलवार।
डैल्मेटियन पेलिकन की संख्या में कमी में इंसानों की भूमिका रही है, लेकिन हम अच्छे के लिए भी काम कर सकते हैं। इस प्रजाति के सामने आने वाले कहतरों को समझकर और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को आर्द्रभूमि के महत्व और डैल्मेटियन पेलिकन के सामने आने वाले खतरों के बारे में बताकर हम जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं और संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाग 9, आसमान के रक्षक, डैल्मेटियन पेलिकन की रक्षा। जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है। इस शानदार जीव की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आसमान में उड़ता रहे। संरक्षण संगठनों का समर्थन करना, आर्द्रभूमि के संरक्षण की वकालत करना और अपने दैनिक जीवन में जिम्मेदारी से चुनाव करना, ये सब सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं और आसमान के इस शानदार पंछी डैल्मेटियन पेलिकन के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।